जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 20 प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 20 में से 15 या 10 भी क्वेश्चन सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताते जाना है, जो इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है भूतकाल के कितने भेद है, भूतकाल के कितने भेद है, और यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप व्याकरण पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को 125 क्लास हम पूरा हिंदी व्याकरण के साथ प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को हम करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आप लोग चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आप लोग बड़ी आसानी से इसका आंसर भी बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मंद्रे भूतकाल। ये 6 भेद इसका होता है। चलिए आगे एक प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, सेकेंड नंबर प्रश्न, जो कि कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे कहा गया शर्म की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। अब इसमें गलत क्या लिखा गया है यही आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। साथ में अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र महान यानी राष्ट्र जो है ये पुल्लिंग है और इसमें लगा हुआ है होती है, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए राष्ट्र महान महान होता है। यहाँ पे यही मिस्टेक हुआ है, तो इसका ऑप्शन और बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, और शब्द आपको दिया गया है प्रत्ययन। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची शब्द आप लोग को पता होगा ऐसा शब्द जिसमें यानी कि शब्द में परिवर्तन होता है लेकिन अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयास, यानी प्रयास, कोशिश, चेष्टा, ये सभी इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ बताता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा, क्योंकि मुहावरा क्लास भी आप लोग को 200 मुहावरा आप लोग को हम करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घबरा जाना। घबरा जाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है, और देखिए आप लोग सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर अपना जरूर बताना है। आपको ये नहीं जो सिर्फ वीडियो देखते गए और आंसर नहीं बताए, आप सभी विद्यार्थी को आंसर अपना बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें गलत क्या लिखा गया है यही आपको पूछा गया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पुरुष किंतु नारी। पुरुष किंतु नारी यहाँ पे आपको गलत लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे किंतु का प्रयोग हमेशा 2 विपरीत कथनों के से जोड़ने के लिए होता है, लेकिन इस वाक्य में विपरीत कथन नहीं है, इसलिए किंतु को और में बदल देना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए पुरुष और नारी, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपको मिस्टेक दिया गया है। चलिए यहाँ पे आप लोग को प्रश्न संख्या 6 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी प्रधानमंत्री लिखा गया, कौन सा सही लिखा गया यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं जो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना आंसर बताइएगा। जो इसका बिल्कुल सही आंसर आप बता चुके होंगे, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, और यहाँ पे आप लोग को दिया गया है मेरा मित्र जरूरी काम से व्यस्त है। यहाँ पे आपको को यानी कि इसमें रूपांतरित करना है, जो इसका सही क्या हो जाएगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आवश्यक। आवश्यक यहाँ पे मिस्टेक क्वेश्चन में भी रेखांकित नहीं किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे देखते हम आपको बता दिए, यानी कि जरूरी की जगह आवश्यक हम लोग लिख सकते हैं।
चलिए 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का डाउट डाउट है। मुझे नैना पर चोरी का डाउट डाउट है। अब क्या है तो यहाँ पे आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। शरण में आया हूँ, शरण में आया हूँ, इसका एक शब्द क्या होगा। अनेक शब्द का एक शब्द क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता दीजिएगा, अधिक समय नहीं लीजिएगा और सभी विद्यार्थी को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरणागत, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और यहाँ पे आपको 4 वर्तनी भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 10वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंस वाहिनी, इसका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहा गया वह दिल्ली से डॉट डॉट आया है, वह दिल्ली से डॉट डॉट आया है। डॉट डॉट के जगह पे क्या होगा यही आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो 11वें प्रश्न का हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, आज दिल्ली से आज आया है। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें और शब्द दिया गया है आपको समता। समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समता का यानी पर्यायवाची शब्द बराबरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बराबरी या समान ये रहता, समान भी रहता तो वह भी इसका पर्यायवाची शब्द ही होता है। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने और शब्द दिया गया है संजीव। संजीव का विलोम क्या होगा यही आपसे पूछा गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो संजीव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, यानी उल्टा क्या हो जाएगा यही आपसे पूछा गया है। तो आप सजीव का उल्टा हो जाएगा बिल्कुल उल्टा निर्जीव, सजीव निर्जीव हम लोग जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे कहा गया सूर्य कुंड के प्रति वर्ष बड़ा मेला लगता है, सूर्य कुंड से प्रति वर्ष बड़ा मेला लगता है। यहाँ पे आपको पढ़ने से ही पता चल जाता है जो क्या मिस्टेक लिखा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, सिर्फ 6 क्वेश्चन और आपको बच गया है। देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, सूर्य कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। यहाँ पे से की जगह पे क्या होना चाहिए तो यहाँ पे में होना चाहिए, सूर्य कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया 15वां प्रश्न रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहा गया वह खाना डॉट डॉट चुका है। अब जब डॉट डॉट की जगह पे यानी खाली स्थान में क्या भरना है यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आसानी से आप बता सकते हैं वह खाना खा चुका है, खा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आगे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है न्यून, न्यून का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा यानी समान अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता सकते हैं। जो न्यून हम लोग कहते हैं तो न्यून का मतलब ही क्या होता है तो कम होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
विजय ने अजय को बहुत तिरस्कार किया। अब तिरस्कार की जगह पे कौन सा शब्द हम लोग रख सकते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर दे सकते हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तिरस्कार की जगह पे हम कौन सा शब्द रख सकते हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं अपमान, यानी तिरस्कार या अपमान करना दोनों बराबर ही होता है, तो अपमान यहाँ पे हम लोग शब्द को रख सकते हैं। चलिए 18वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। सांधे का विलोम क्या होगा। विलोम का मतलब ही आप लोग को बताए हैं, उल्टा शब्द आपको बताना है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असंधे। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है 19 नंबर। कहा गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। भ्राता की जगह पे कौन सा शब्द हम लोग रख सकते हैं, वही आपसे पूछा गया है। तो बड़ी आसानी से आप लोग इसका भी प्रश्न का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाई मानता है। चलिए लास्ट प्रश्न आज के सेशन का आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कहा गया तारिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। अब तारिका की जगह पे कौन सा शब्द हम लोग रख सकते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सारणी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग बताइएगा जो 20 में से आपका कितना सही हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।